नमस्कार दोस्तों, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। आवर मोटो कैन डू विल डू, कर सकते हैं और करके रहेंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, तो सबसे पहले मैं जो हमारे पुरानी सब्सक्राइबर और पुरानी जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेंटर 365 टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन करें। आज मैं वीडियो आपके लेके आया हूँ, आपका HSSC एग्जाम है, हरियाणा पुलिस का एग्जाम आ रहा है आपका, उसके रिगार्डिंग मैं आज आपकी वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे बुक्स के बारे में और प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करा जाए, कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए और प्रीवियस ईयर का हमारे एग्जाम में क्या रोल है और कैसे आप अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और कुछ सब्जेक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कैसे आपकी प्रिपरेशन कैसे पहले महीने में कैसे चलनी चाहिए, फिर लास्ट मंथ में कैसे चलनी चाहिए, एग्जाम के मतलब जो एग्जाम आपके आसपास आ जाता है तब आपको क्या करना चाहिए। और फिर हम बात करते हैं उन सब्जेक्ट से जिनसे आपको डर लगता है, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया। हरियाणा वाले जो बच्चे हैं, मैं बहुत सारे बच्चों के मतलब बात करता हूँ तो पता चलता है उनको एक फोबिया में बना हुआ है मैथ को लेके और इंग्लिश को लेके। कुछ बच्चों को GS को लेके फोबिया बना होता है, तो इसके बारे में भी हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और भाई शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को। लास्ट वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों का और उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे, सर बुक बता दो हरियाणा पुलिस की। ठीक है बच्चों, तब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चे, देख लेते हैं अब तैयारी कैसे करनी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का काम आता है, तो फिर एक बार उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपको स्टार्ट कैसे करनी है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। अगर आप अभी बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं तैयारी करने के लिए, तो आपको अपनी बेसिक से स्टार्ट करनी है। जो शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट्स हैं, शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट कौन से होंगे, जैसे आपके हरियाणा जीके, हिंदी, आपका कंप्यूटर और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट मैं आपको शॉर्ट टर्म बोलूँगा। इनमें क्या होता है, आप इजीली एक मंथ में आप इनको 100% तैयार कर सकते हैं। देखो आज बात कर लेते हैं, आज बिल्कुल प्यार से डिस्कस करना है सारी चीज़ों को कि कैसे आप अपने सिलेक्शन के बिल्कुल पास तक जा सकते हैं। और कोई भी डाउट हो ना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना कमेंट करो। और कोई दिक्कत है तो मेंटर 365 टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे मैसेज का लिंक मैंने दिया हुआ है, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट, और बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ाई करनी है। जो बच्चे दिल्ली पुलिस का पेपर दे के आए और उनका अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिल्ली पुलिस का पेपर या खराब हो गया या अच्छा भी गया, तो मैं उनको कहूँगा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हरियाणा के एग्जाम्स ऊपर नीचे आने वाले हैं। अभी ग्राम सचिव का एग्जाम है 9 जनवरी का, फिर एक के बाद एक एग्जाम आने वाले हैं। बिल्कुल अपनी तैयारी के लग जाओ, छोड़ना नहीं है। अब की बार हरियाणा वाले एग्जाम्स को लाइटली नहीं लेना है बच्चों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म क्या रहेगा आपका, हिंदी। सेकंड आपका मैं बोलूँ तो रीजनिंग। थर्ड आपका बोलूँ तो मैं हरियाणा जीके। एंड फोर्थ वन इज कंप्यूटर। और देखो कंप्यूटर में सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि आउट ऑफ सिलेबस आता है। तो मैं बच्चों बता दूं आपको, अगर इसमें ना मैं बुक्स भी बताऊंगा किस में से तैयारी करें, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप तैयार करके जाते हैं ना, पढ़ के जाते हैं, तो अगर आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो सबको तुक्के मारने, तो हम भी तुक्के मारेंगे ना। एक बात हमेशा कंपटीशन में जब आप आ गए तो याद रखना, अगर एक लेवल से आप ऊपर बढ़ गए ना तो कंपटीशन में आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे कोई मर्जी एग्जाम आप दो, हर एग्जाम को क्लियर कर रहे होगे। अब HSSC से आपको ज़्यादा नंबर थोड़ी लेके आने हैं कि 100 मार्क्स का तो आपको 101 लेके आने, नहीं, आपको कट ऑफ से ऊपर ज़्यादा लेके आने नंबर, और वो बहुत इजीली हो सकता है। ठीक है, हिंदी देख लेते हैं। हिंदी आती है आपकी 8 मार्क्स के अराउंड। देखो मैं बता दूं, हरियाणा पुलिस का जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन आए थे और एक क्वेश्चन था 0.8 मार्क्स का, तो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम था। ग्राम सचिव वाले में क्या हो रहा है, 90 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के, 10 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा है, वो अलग से है क्राइटेरिया। लेकिन अब की बार मेरे को लगता है मैं आपको 100 क्वेश्चन के हिसाब से बता के चलूंगा। 100 क्वेश्चन मान लो आपके 100 मार्क्स के हैं, मैं उस हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलूंगा जैसे पहले 100 क्वेश्चन आते थे। अब की बार हो सकता है नोटिफिकेशन आएगी एग्जाम की, तब पता चले कि 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, वो हम चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लेंगे। अब हिंदी आएगी आपकी 8 नंबर की, रीजनिंग आएगी आपकी 8 से 10 नंबर की, 9 नंबर की ले लेते हैं, और आपका हरियाणा जी की आएगी 22 नंबर की।
ठीक है बच्चों, और आपका कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का। ठीक है, अभी कितने हो गए, 22 और 10 32 और 8 40, 49 मार्क्स हो गए ऑलमोस्ट। इन 49 मार्क्स की तैयारी आप एक महीने में बहुत इजीली कर सकते हैं। विश्वास मान के चलिए, इन 49 मार्क्स में से आप इजीली तैयारी करके 42 प्लस में कहूँगा आप मार्क्स लेके आ सकते हैं। गलती कहाँ करते हो आप कि हिंदी 8 नंबर की आती है और आप इनको तैयार नहीं करके जाते अच्छे से और आपको 5 या 6 नंबर आते हैं। अब बुक्स की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं हिंदी के लिए एक बेस्ट बुक है अनुष्का। और प्लीज़ बच्चों, क्योंकि बच्चों की एक थिंकिंग होती है कि सर ये बुक बता रहे हैं तो हो सकता है कुछ पर्सनल इंटरेस्ट, तो बिल्कुल मैं ऑनेस्ट होकर सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं खुद भी मैंने 2 साल प्रिपरेशन को दी है, तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को कि अगर एक बच्चे को अगर गलत बुक बता दी जाती है तो वो उसकी लाइफ के 1 या 2 साल खराब कर सकती है। मैं इस बात को समझता हूँ और इस बात के लिए मैं हमेशा हर बुक को अच्छे से देखता हूं, क्योंकि मैंने खुद भी प्रिपरेशन की है, बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हुए थे। इसलिए मैं आपको कोई भी बुक बताता हूं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बताता हूं कि जस्ट मैं अभी कंपटीशन को फाइट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी की आपकी अनुष्का हिंदी व्याकरण आता है। ल्यूसेंट की भी अच्छी बुक है, लेकिन मेरे को थोड़ी लेंदी लगी और थोड़ा पढ़ने में मेरे को थोड़ा ना ऐसे लगा कि डिफिकल्ट सी है एक नए बच्चे के लिए। तो ये अनुष्का की बुक आती है हिंदी व्याकरण की, तो आपको इजीली मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो शायद वैकेंसी जॉब अलर्ट पे आपका ऑनलाइन ऑर्डर चल रहे हैं, मैंने एक बार देखा था वहां पे। ठीक है बच्चे, तो हिंदी के लिए आपको 8 नंबर की। और दूसरी बात बता देता हूं, हिंदी और हरियाणा जीके और रीजनिंग, इन 3 सब्जेक्ट की गांठ बांध लो बिल्कुल। ये 3 सब्जेक्ट 39 नंबर का काम बिल्कुल प्रीवियस ईयर में से रिपीट होता है। कोई बच्चा ये कहते कि सर नहीं होता तो मेरे को बता देना। ये 39 नंबर का काम 39 नंबर का काम प्रीवियस ईयर में से रिपीट होता है एज इट इज। प्रीवियस भाई 40 नंबर का काम लगभग आपका प्रीवियस ईयर से रिपीट हो रहा है। जो पहले टाइम में इजी आते थे ना 2015-16 में, उन्हीं इजी प्रीवियस ईयर में से रिपीट होता है ये काम। तो गांठ मान लो अपनी, प्रीवियस ईयर पढ़ के जाने, दिल लगा के 40 या 80 सेट है आपके, वो पढ़ के जाने। और आगे मैं धीरे धीरे बताऊंगा प्रीवियस ईयर की अहमियत क्या है हरियाणा के एग्जाम्स में, क्योंकि SSC और इन एग्जाम्स, बड़े एग्जाम्स में क्या करते हैं बच्चे कि प्रीवियस ईयर को बहुत मतलब दिल से तैयार करते हैं, लेकिन हरियाणा के एग्जाम में बच्चा कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर को मिस कर देता है। ठीक है बच्चे, अब कंप्यूटर आपको 10 नंबर का है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, या तो आप ल्यूसेंट ले सकते हैं, ल्यूसेंट मेरे को अच्छी लगी, नहीं तो आप विद्यापीठ की बुक आती है, शायद विद्यापीठ की जो बुक आती है ल्यूसेंट की, वो सिर्फ हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश में नहीं है। तो विद्यापीठ की बुक अच्छी है, ल्यूसेंट की अच्छी, दोनों बुकें अच्छी हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूँ HSSC से तेज नहीं भागना, आपको और बच्चों से ज़्यादा नंबर लेके आने, तो ये 2 बुक करके जाएं, बाकी कहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो C+ या पाइथन लैंग्वेज अगर कहीं किसी ने करवा रखी तो आप थोड़ा बहुत वो देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, दूसरा, और हताश होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे सोचते हैं हाई लेवल मैथ आता है, हाई लेवल कंप्यूटर आता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन आप इजीली निकाल सकते हो। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर आपका कोई एक पोर्शन वीक है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लिख के ले लो, मेरे से गारंटी। और दूसरी बात मैं बता देता हूं बच्चों कि अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक है तो नेगेटिव मार्किंग भी तो नहीं है, 50% आप उसमें इजीली स्कोर कर सकते हो, और जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग हो वो भी 70% तक जाएगा GS में। ठीक है, अब ये बात होगी शॉर्ट टर्म की, जिसको आपको एक महीने में ये 49 से 50 नंबर की आपको तैयारी करनी है, और ये 40 नंबर आपको प्रीवियस ईयर में से बहुत इजीली मिल जाएंगे एज इट इज। हिंदी का क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट्स की। जो लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट्स हैं, एक सेकंड रब कर लेता हूं बच्चों, जो आपकी लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट्स को आपको कैसे डील करना है। और दूसरी बात बता देता हूं, जो बच्चे मेरी वीडियो देखने आते हैं प्लीज कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। हमेशा ये बात याद रख लो, मेरी नहीं, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो तो उससे या तो पूरा नॉलेज लो या बिल्कुल मत लो। ठीक है, हरियाणा जीके के लिए मैं आपको बुक अभी इसमें बताना भूल गया। हरियाणा जीके के लिए अभी प्रदीप यादव सर बोल रहा हूँ, प्रदीप सर ने हमारे जीके भाई प्रदीप सर का चैनल आप सभी को पता है, तो प्रदीप सर ने बुक निकाली है ट्विटर ऑफ हरियाणा।
बहुत अच्छी बुक है। थोड़े बहुत कुछ एरर हैं, वो होता है, नई बुक में एरर होने स्वाभाविक से बात है, 2-3 एडिशन जैसे जैसे होंगे, और ज़्यादा बुक में एरर ज़्यादा नहीं है, उसके एमसीक्यू में थोड़े बहुत एरर है। तो और प्रदीप सर ने उनकी, मेरे को पता है, अभी मैं चेक कर रहा था यूट्यूब पे, तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो इसके एमसीक्यू है उसकी सीरीज शुरू की हुई है, और जो इसमें टॉपिक दिए हुए हैं हर टॉपिक को सर ने बहुत अच्छे से कवर कर रहा है। तो इसलिए मैं इस बुक को ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि हर टॉपिक आपको मिल जाएगा वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और हर एमसीक्यू आपको सर सोल्व करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सबसे अच्छी बात है बच्चों। दूसरी बात, जैसे विद्यापीठ पढ़ते हैं बच्चे, वो थोड़ी लेंदी हो जाती है, वो लूसेंट की तरह हो जाती है, तो उन बुक्स को अवॉइड करके चलें। कम बुक से आपका काम चल रहा है। अभी नर्स का एग्जाम हुआ था, इस बुक में से 23 क्वेश्चन आए थे, तो मुझे लग रहा है अगर आपका काम कम पढ़ के चल रहा है तो आपके हिसाब से कर लेनी चाहिए। एक बुक से लेकिन काम नहीं चलेगा, बस याद रखना। कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत घुमा देता है, तो एक बुक ये कर लें, दूसरी बुक कोई भी विद्यापीठ की 5500 बूस्टर करके आती है, और भी कोई छोटी मोटी बुक, ज़्यादा लेंदी नहीं, पतली सी बुक, इसके साथ आप कर सकते हैं। और बाकी प्रीवियस ईयर, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर से एज इट इज़ रिपीट होती है, हरियाणा जीके और हिंदी। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं आपके। ठीक है, लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट में आपका हो जाएगा मैथ्स, सेकंड आपका हो जाएगा इंग्लिश, थर्ड आपका हो जाएगा नेशनल जीएस, फोर्थ आपका हो जाएगा साइंस। ठीक है, ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं लॉन्ग टर्म में। तो इनको ज़्यादा क्या कहते हैं, दिल से नहीं लगाना कि यार मेरे को नहीं आता। आप धीरे धीरे इनको पढ़ते हुए चलें, मैथ्स को आप धीरे धीरे पढ़ते हुए चलें, इंग्लिश को, क्योंकि इनमें 2 से 3 महीने, देखो 8 नंबर का मैथ आएगा, लगभग 8 से 10 नंबर का, ऐसे ही 7 से 8 नंबर की इंग्लिश आएगी। नेशनल जीएस आपकी मान सकते हैं 22 से 25 नंबर तक चली जाती है, करंट अफेयर भी उसमें ऐड हो जाता है, और साइंस आपकी मान लो 10 से 12-15 नंबर के। ठीक है, तो ये आपके आएंगे, और इनको आप अगर टाइम नहीं दोगे 2 से 3 महीने तो बिल्कुल आपको दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी अगर ये 50 नंबर आप 50 में से 49 में से 45 या 42 नंबर ले लेते हो ना, तो इनमें मैं गारंटी देता हूँ कि आप इजीली थोड़ा बहुत तो स्कोर करोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, आपको 100 में से 100 नहीं करने, आपके 80 क्वेश्चन के अराउंड ठीक हो गए तो कोई आपका सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। ठीक है बच्चे, तो मैथ्स को आपको क्या करना है, अपना बेसिक लेवल तैयार करना है, अर्थमेटिक एडवांस तो करना ही है, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। अब मैथ में प्रीवियस ईयर का क्या रोल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम उठाया आपने, और मान लो कोई क्या कहते हैं हरियाणा पुलिस का प्रीवियस ईयर एग्जाम उठाया, उसमें कोई इंटीग्रेशन पूछ रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन के 15-20 क्वेश्चन कर लिए। उसमें कोई लिमिट का क्वेश्चन आ रखा है, तो जिस एनसीईआरटी में से लिमिट का क्वेश्चन आ रखा है उसमें से एग्जाम्पल कर लिए। और कोई क्वेश्चन आ रखा है तो वो मतलब ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, गोता मारने की, ये आप कर सकते हो। दूसरा, अगर किसी बच्चे को डीप में जाना है मैथ में जो एडवांस लेवल है, तो मैं कहूँगा XY ग्रुप की बुक आती है, जो अपने एयरफोर्स की तैयारी करते बच्चे उनके पास मिल जाएगी, आप वो कर सकते हैं। पर मैं फिर यही कहूँगा, इन सब्जेक्ट्स में घुसने से पहले इनको बिल्कुल सॉलिड करके चलो। ठीक है, फिर नेशनल जीएस आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, मैं कहता हूँ कोई भी बुक खराब नहीं होती, जहाँ से आप पढ़ रहे हो उसी पे टिके रहो। नई बुक करने जाओगे तो दिक्कत आ सकती है, गड़बड़ा सकती है इंग्लिश के लिए। और फिर भी अगर आपको लगता है नेशनल जीएस कैसे तैयारी करी जाए, तो उसके लिए मैंने, आप नीचे मेरे वीडियोस में जाके देखोगे, दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए मैंने बताया था कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना चाहिए, रीजनिंग कैसे करनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर से रीजनिंग कैसे की जाती है, और ये बहुत सारे डाउट्स थे। नेशनल जीके कैसे करें, बहुत सारे डाउट्स थे, वो मैंने क्लियर करे हैं वहाँ पे। इंग्लिश कैसे पढ़ें, तो प्लीज़ आप एक बार वीडियोज़ में पीछे जाके देखेंगे तो वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में आपके आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन। तो इसके लिए आप या तो आधा घंटा न्यूज़पेपर निकालो, नहीं तो नीतू मैम की बुक आती है, नीतू सिंह की बुक आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट। बुक का मैं नाम यहाँ लिख लेता हूँ, प्लिंथ टू पैरामाउंट। तो ये बेसिक लेवल बनाने के लिए, बेसिक समझ ग्रामर की बनाने के लिए, और वोकैब इसी में से फंसती है। बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इस बुक को पढ़ने के लिए 4 महीने आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये बुक याद होगी। तो ये आपको खुद से मैनेज करना है कि पहले मैं क्या करूं, फिर 3 महीने कैसे लगाऊं। ये टाइम आपको खुद अपना डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, तो ये आपको खुद अपना टाइम देखना पड़ेगा कि मैं इस 4 महीने दे सकता हूं कि नहीं। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं दे सकता हूं। और दूसरी बात, जो बच्चे डाउट में है कि फॉर्म रीएड होगा या नहीं होगा, तो मैं उनको बता दूं, अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन नहीं भरा हुआ तो भी आप अपना तैयारी नहीं छोड़े, क्योंकि हरियाणा एग्जाम की हिस्ट्री रही है, कोई भी पेपर करवाने से पहले उसको रीएड जरूर करती है। ठीक है बच्चे,
अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट से डर लगता है, तो फिर आप ध्यान से देखें, अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट से डर लगता है जो लॉन्ग टर्म है, जिनको तैयारी के लिए 3 से 4 महीने चाहिए, और वो 3 से 4 महीने देने के लिए आप डरते हो, और यही आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। अपने इसी डर को दबाना है, ये पहले तैयार करने, बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे करने हैं, और फिर इसी डर को दबा के ये जो शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट है इन पे कमांड करनी है, और बिल्कुल 100% गारंटी से आप सिलेक्शन लेके जाएंगे, आज नहीं तो कल। बहुत सारे एग्जाम है, ग्राम सचिव है, हरियाणा पुलिस है, पटवारी है, बहुत सारे एग्जाम है हरियाणा में, तो बिल्कुल अपना फोकस होके लग जाओ। किसी का दिल्ली पुलिस का सीपीओ कोई एग्जाम खराब गया तो भी कोई नहीं, उसको इग्नोर करो। 1 महीने आपको बिल्कुल डेडिकेट होके देना पड़ेगा, बिल्कुल गांठ बांध लो इस बात की, ठीक है। विच बुक्स टू फॉलो, बुक्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी। इंग्लिश में नीतू मैम की ब्लिंक टू पैरामाउंट, हिंदी के लिए अनुष्का मैंने बताई, हरियाणा जी के लिए जिक्के भाई प्रदीप सर, कंप्यूटर के लिए लूसेंट या आप विद्यापीठ में से कर सकते हो। रीजनिंग आपको प्रीवियस ईयर से करनी है। अगर कोई टॉपिक जैसे कैलेंडर है, कुछ भी आपका फंस रहा है, तो उसको फिर आप यूट्यूब से या कहीं से भी आप अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। उस टॉपिक पे मतलब 200-400 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। कोई मेरे हिसाब से रीजनिंग के लिए कोई अलग से बुक खरीदने की जरूरत है नहीं, इतना हाई लेवल अभी पूछ नहीं रहा है, ठीक है। मैथ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपको अर्थमेटिक एडवांस कहाँ से करना है, एडवांस इन द सेंस एडवांस लेवल मैथ कहाँ से करना है, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया। नेशनल जीएस आप जहाँ से भी कर रहे हो, जो भी आपको सोर्स मिले, या फिर कोई जीएस का टीचर हो आप उससे भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात आपको तैयारी के दौरान एक रखनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड। और दूसरा, हमेशा दूसरों की हेल्प करते हुए चलना बच्चे। अगर आप दूसरों की हेल्प करते हुए चलेंगे ना, उससे आप 2 चीज़ सीखोगे। कभी भी आप किसी को गलत गाइड ना करें, कभी भी आप किसी को ये छुपाए नहीं कि मैं इसमें से तैयारी कर रहा हूँ, उसको गलत बता रहे हो। हमेशा बिल्कुल बताएंगे भाई मैं इसमें से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे इतने क्वेश्चन आए थे, क्योंकि आपके जो साथ में बैठा है ना, वो बच्चा आपकी सीट नहीं खा सकता, याद रखिए। और यकीन मानिए, अगर 2 बच्चे एक साथ तैयारी करें, सेम टाइम पे पढ़ रहे हैं, सेम टाइम पे उठ रहे हैं, तो या तुम दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कभी भी कि वो उसकी सीट खा गया। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक दूसरे का सहयोग करके चलें, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाएं, आपस में कंपटीशन ना करें। कंपटीशन की भावना से नेगेटिविटी ना लाए, कंपटीशन को पॉजिटिव वे में लेके, भाई देख मेरे हरियाणा जिक्के में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो ये बुक पढ़ ले, तेरे भी आने लग जाएंगे। मेरे मैथ में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो मैंने मैथ यहाँ से पढ़ा है, तो तू भी पढ़ ले। ये चीज़ें आपको आपस में शेयर करके चलोगे ना, तो बहुत आगे जाओगे। इस सब बच्चों के लिए ये बात, क्योंकि मैं देखता हूँ जो 19-20 साल के जो नए लड़के आते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना यार आपस में वो कंपटीशन करने लग जाते हैं। आपस में जिदबाजी में ना पड़े। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो कोई नहीं, उसके जहाँ कम आ रहे हैं वो बता दो, लेकिन अगर उसके कम आ रहे हैं तो ये भी नहीं कि वो आपसे हर सब्जेक्ट में वीक है। हो सकता है उसका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो, है ना, तो जो उसके सब्जेक्ट में ज़्यादा ना आ रहे हैं उससे पूछ लो कि भाई कहाँ से करूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कंपटीशन में, आपस में हेल्प करते हुए चलना, ठीक है बच्चे। बाकी मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश करी, और काफ़ी दिनों के बाद है, इसके लिए मैं मतलब माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज और ऑफलाइन बच्चों के बहुत सारे एग्जाम थे, तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो जाती। अब बिल्कुल मैं रेगुलर रहूँगा, पंक्चुअलिटी के साथ आपकी वीडियोज़ आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ ग्राम सचिव के लिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राम सचिव किसी के इंटरव्यू भी डाला जाए, ताकि आपको पता चले कि जॉब कैसी है, ठीक है बच्चे। और क्या है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिंदास होकर चिल रहें, पॉजिटिव रहें, और कैन डू और विल डू, ठीक है बच्चे। और अगर अभी तक मेंटर 365 अपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।